चाहेंगे सर? माननीय सांसद जी के घर एक मांगलिक कार्यक्रम है, वर वधू को आशीर्वाद देना है और इस अवसर पर माननीय सनातन पांडे जी ने अनुरोध किया था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, तो हम लोग भी उसी मकसद से आए हैं। वर वधू को आशीर्वाद देंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सर, देश में जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, सर किस तरीके से देखते हैं इस पूरे? दुनिया के किसी जेट की भी रफ्तार उतनी तेज़ नहीं है जितनी आपकी है। 1 सेकंड में आप कश्मीर पहुंच गए। अरे पहले बलिया में हो, बलिया की बात करो, बलिया के जनता के सरोकार की बात करो। 1 सेकंड में इतना तेज़ तो रैकेट भी नहीं चल सकता। यहाँ की बात करो। किस तरह से देखते हैं पहलगाम हमले? किस चीज़ को? पहलगाम हमले को सारा देश देख लिया, सारा देश देख लिया। दिल्ली के सरहद पर किसान खड़ा है, महीनों बीत गया, किसान दिल्ली में नहीं घुस सका। लेकिन हमारी कैसी सरहद है, हम कैसे चौकीदार हैं कि विदेशी आतंकवादी हथियारों से लैस होकर के अंदर आ जाएं और सैकड़ों किलोमीटर बॉर्डर से अंदर आकर के और जघन्य घटना को अंजाम दे करके और वापस भी चले जाएं। हमें शर्म नहीं आती, हम बेशर्म हैं। लेकिन देश तो समझ चुका है, जिधर कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट भी नहीं हो रही। जनता समझ चुकी है। सवाल पूछा जा रहा कि 10 दिन पहले भाजपा के एक सांसद वहां गए और वो अपना जन्मदिन मनाने गए और भारी सुरक्षा मुहैया कराई गई उसी स्थल पर और उन्होंने खूब जश्न मनाया, मेहमानों को बुलाया, खिलाया पिलाया। और उनके आने के बाद जहां 2000 से अधिक पर्यटक देश के कोने कोने से आए हुए हैं, आपके आवाहन पे आए हुए हैं, आप कहते हैं परिंदा पर नहीं मारेगा और आतंकवादी घुसता है, निर्दयता के साथ घटना को अंजाम देता है, उसका जवाब देने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए वहाँ हमारे पास एक सिपाही भी नहीं है जो गोली का जवाब गोली से दे दे। जाने के बाद क्या संवेदनशीलता इसकी कहा जाएगा। अभी उन बेगुनाह लोगों की अर्थी को अग्नि भी नहीं नसीब हुई और आप बिहार वोट मांगने चले गए। तो हम धरती के बजर बेहया हैं, हमें शर्म नहीं आती, देश जान चुका है। तो जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया और अब ये भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से कि सारे ऑप्शंस खोल दिए गए हैं, सेना जी। आज से पहले क्या हाथ पैर बांध के सेना को रखा गया था? आज से पहले क्या सिंधु नदी के जल को कभी रोका नहीं गया था? जल रोका जा सकता है। हमने बनाया है ऐसा कोई सिस्टम जिससे हम नदी का प्रवाह रोक दें? किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? 1 महीने बाद बरसात शुरू होगी और जब नदी में जल की धारा चलेगी कैसे रोक दोगे? रोक दोगे तो अपने ही देश में बाढ़ आ जाएगी। यह एक झुनझुना है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को वापस और नागरिकता के लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, वो सब जो नागरिकता वाले हैं वो यहाँ हैं कैसे हैं? भारत की जनता बस एक चीज़ चाहती है कि समय आ गया है कि आर पार अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसे भारत में फिर से मिला लिया जाए। ये फैसला होना चाहिए। सारा देश खड़ा है इस सरकार के पीछे, लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा। झुनझुना थमाया जा रहा, पानी बंद कर देंगे, 1 मई से बॉर्डर बंद कर देंगे। आप बॉर्डर बंद कर दो, जिनको वीज़ा दे के बुलाए हो उसको वापस कर दोगे, वो वीज़ा जिसको दे के बुलाए हैं सफारत खाना बंद कर दोगे, आप बंद कर दोगे, वो भी बंद कर देगा। इससे क्या मतलब हल होता है? उन बेगुनाहों की जो जान गई है, जिस तरह से धोखा हुआ है निहत्थे लोगों पर, निर्दयता से जो
आक्रमण करके इन्होंने मारा है, आपने मौका दिया। जब हमारे घर में लूट हो जाएगी तो हम सबसे पहले तो चौकीदार से ही पूछेंगे कि तू क्या कर रहा था। वहाँ कोई है ही नहीं। 2000 पर्यटक पूरे देश से गए हुए हैं और उस स्वर्ग को नर्क बना के चले गए। वो चप्पे चप्पे के आपकी पर फोर्स है। हमारी सीमाएं क्या माना जाए, सुरक्षित नहीं है। आप ड्यूटी हटा लेते हो। अभी तो एक खबर छपी है, द हिंदू ने छापा है, हिंदुस्तान का एक ऐसा अखबार जिसके ऊपर सारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। द हिंदू की खबर है कि उसी स्थल से जहां ये घटना घटी पहलगाम की, कुछ घंटा पहले केरल हाईकोर्ट के 3 जस्टिस भी गए हुए थे। और ऐसे जस्टिस वहां गए थे अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने, जिनमें से कई ने अभी कुछ दिनों पहले एक वहाँ इसी तरह की बहुत जघन्य घटना हुई थी जिसमें आरएसएस के लोग लिप्त थे और उन आरएसएस के बंदों को उन्होंने दोषी ठहराया था, सज़ा सुनाई थी। उसी दिन 2-3 घंटा पहले वो लोग निकल चुके थे। ये फोर्स क्यों हटाई गई, इसकी अगर गहराई से जांच होगी तो बहुत कुछ रहस्य पर्दा हटेगा। अभी इतना हट चुका है कि देश की जनता अवाक है। चट्टी चौराहे पे तो मोटरसाइकिल चलाने वालों की मुश्किल हो जा रही है। रोको रोको रोका, जुर्माना 10 चालान हो गए। इस समय नेहा राठौर के ऊपर एफआईआर लिखी गई है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? पूछ रही थी नेहा राठौर, सवाल पूछ रही थी, पुलवामा की घटना को लेकर सवाल पूछ रही थी। चैनल 4 वाले जो हकीकत है वो जनता के सामने परोस रहे थे, तो उनका चैनल बंद करा दिया गया और नेहा राठौर को डराने के लिए एफआईआर कर दी गई। न चैनल 4 वाले डरने वाले हैं और न नेहा राठौर डरने वाली है। कुछ सवाल थे, अब तो ऐसे ऐसे सवाल हैं और पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि अगर सरकार जवाब देने में विफल है तो वो अपनी खींच निकालने के लिए अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो क्या ये सही मानते हैं इस चीज़ को, किस चीज़ एफआईआर लिखे जाने को? बिल्कुल गलत मानते हैं, घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये अधिकार दिया है। हम सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? इतनी बड़ी घटना हुई है, विदेशी प्रशिक्षित आतंकवादी घुसते हैं भारत की सीमा में 150 किलोमीटर अंदर आकर के और हमला करके बेगुनाह नागरिकों को, पर्यटकों को मार के चले जाते हैं। मासूम बच्चों को, महिलाओं को वो मार के चले जाते हैं और हम अपनी विफलता को छिपाने के लिए, जी, मारने को सरकार लेकर अपनी विफलता को छिपाने के जाति विशेष का नाम पूछ के वो दोषी है जो इस कैंपस के अंदर जो व्यवस्था संभाल रहा है। अगर कोई घटना दुर्घटना यहाँ होती है तो वो दोषी है। पूछा जाएगा कि चौकीदार कहाँ था, वो चौकीदार कहाँ था जब ये सीमा क्रॉस करके आतंकवादी आए। उस चौकीदार ने उनको रोकने के लिए क्या किया? और दूर है जब उन चौकीदार की तरफ से इसका जवाब नहीं आएगा तो जनता तो सवाल करेगी। सांसद जी, पूछ कर मारा गया, इसको किस रूप में देखना है? आपको ये बात कहा गया है कि इसका प्रचार करिए। आप बताइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर धर्म पूछ करके ही मारा गया तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? महाराष्ट्र में हमारे देश के सुरक्षा का एक जिम्मेदार अधिकारी ट्रेन के अंदर लोगों का धर्म पूछ करके गोली मारा, तो क्या पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया? क्या दुनिया नहीं देख रही है कि कश्मीर के मुकामी लोगों ने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, घायलों को अपनी पीठ पर लाद करके और उन असलहों से लैस आतंकवादियों की धमकी की परवाह न करते हुए दुर्गम पहाड़ियों में
हजारों लोगों की जान बचाने का काम किया। सांसद जी पोस्टर रो रहे हैं वो लोग जो बचे हैं, जिनको नया जीवन मिला है, वो उनके एहसानमंद हैं, लेकिन हमारी मीडिया के पेट में दर्द हो रही है। धर्म पूछ के मारा, उनका मकसद था धर्म के नाम पर नफरत बढ़ाओ, और इसका प्रचार करने वालों का भी यही मकसद है कि धर्म के नाम पर नफरत बचाओ। तो देश कैसे मजबूत होगा? देश की एकता के सवाल पर सोचो। इसका उत्तरदायी कौन है? इसका उत्तरदायी व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, सरकार है। जिस सरकार की यह नाकामी है, जिसने सारे देश में ये ढिंढोरा पीटा कि कश्मीर में ऐसी कानून व्यवस्था है कि परिंदा पर नहीं मार सकता, और कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हो गई और हमारा प्रधानमंत्री बिहार में जाके वोट मांग रहा है। अभी शहीद हुए लोगों की चिताओं को अग्नि भी लगाई नहीं गई, और ये जाकर के वोट मांग रहा है। आपने जिनको हराया वहां पे इस समय राज्यपाल हैं, उनकी कितनी विफलता मानते हैं? अब उनकी विफलता और पूरी सरकार की विफलता, अब इस पर कुछ क्या कहने को शब्द रह गया कोई? हम बेहया हैं और हम कुछ मानेंगे ही नहीं, तो वही बात है। इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिनके आह्वान पर सारे देश के पर्यटक वहां गए, उस जम्मू कश्मीर की वादियों में सैर करने गए, अपने परिवार को साथ लेके गए। हमें तो ये भी पता चला, आज द हिंदू अखबार ने लिखा है कि 3 घंटा पहले केरल हाईकोर्ट के 3 जजेस भी अपने परिवार के साथ वहां से गए थे, जो पिकनिक करने, वो लोग वापस लौट गए। तब तो बड़ा हादसा हो सकता बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि उन जजेस के ऊपर ये भी उस स्टोरी में आ रहा है। मैंने उसको देखा कि उन्होंने केरल में किसी जघन्य घटना के लिए जिम्मेदार आरएसएस के कैडरों को सजा दी थी, और वो कश्मीर घूमने के लिए गए थे। जहां अटैक हुआ है वहां से वो घूम के 3 घंटा पहले वापस गए हैं। सारी सुरक्षा कैसे हट जाएगी भाई? अच्छा, कश्मीर में चप्पे चप्पे पर फौज है, हमारी 10 लाख फौजें वहां हैं, और वहां पर जहां 2000 लोग हैं पर्यटक, और उनके सुरक्षा का कोई इंतजाम